हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स की कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और ये बात करें कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, तो बहुत ही आसान भाषा में ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एक मशीन को इंसान की तरह बिहेव करा सकती है। और आज की डेट में आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है वो हर जगह बढ़ रहा है, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती थी जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन आज की डेट में आप इनको रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में रोबोट्स, ये बिल्कुल इंसानों की तरह इवन बेटर तरीके से काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये काम पहले नहीं हुआ करते थे लेकिन आज की डेट में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो जो आज की डेट का टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है उसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट ही है, जो कि एक मशीन को अलाउ करता है कि ये कैसे पास डेटा के बेसिस पे ऑटोमेटिकली लर्न करती है। तो आप देखेंगे कि जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो ऐसे में आप डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टर चाहते होंगे कि भाई जो कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व है उनके स्टॉक्स में टाइमली इन्वेस्ट किया जाए। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड चीजों में इन्वॉल्व हैं। और अब अगर हम भारत की जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनीज है उनके बारे में अगर बात करें, तो आप ये 10 कंपनीज देख सकते हैं जो कि प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं और ये टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं। दो इनके दूसरे भी बिजनेसेस होंगे लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आप हाई लेवल पे समझना चाहते हैं तो आप एक मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि जो बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, यानी कि वो लार्ज कैप कंपनी है, वो सेफ कंपनी होती है। और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी कम होता है, मतलब कि वो एक स्मॉल स्केल कंपनी है, कल को बंद हो सकती है, रिस्क उसमें ज्यादा होता है। तो आप अगर देखेंगे तो जैसे बॉश है, 50,000 करोड़ के साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एक लार्ज कैप बोली जा सकती है। इसके अलावा टाटा एलेक्सी आपको दिखाई देगी, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, ये कुछ बड़ी कंपनी है। फिर आपको छोटी कंपनीज में या मिड स्केल कंपनी में आपको हैप्पीएस्ट माइंड, जेंसर टेक्नोलॉजी, साइंट जैसी कंपनी दिखाई देंगी, एफएल इंडिया। और बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनी में आपको सैक्सॉफ्ट, इसके अलावा केल्टन जो टेक सोल्यूशन है, ये दिखाई देंगी। इसके अलावा आप इनके प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, ये सभी कंपनी पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से प्रॉफिटेबल है। फिर आप इनकी प्राइस टू अर्निंग रेशो देख सकते हैं, यानी कि जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो कम है उसमें पोटेंशियल है कि वो आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है। लेकिन ऑब्वियसली जो कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जिसका कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखाई देगी, उसकी पी रेशो आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन आप मौके की तलाश में रह सकते हैं कि कभी भी मार्केट में करेक्शन आए, और ये एक अच्छी पीई में नॉर्मली 20 या 20 के आसपास की पी काफी अच्छी मानी जाती है। लेकिन जैसे टाटा एलेक्सी है वो 60 की पी पे आज की डेट में चल रही है, तो ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। लेकिन आप जैसे मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं, जैसे कि बड़े स्केल की कंपनी में आपको ओएफएसएस यानी कि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर एक अच्छी कंपनी लगती है जो कि 14 के पी के आसपास ट्रेड कर रही है। साइंट जो कि एक मिड सेक्टर की कंपनी है वो 19 के आसपास ट्रेड कर रही है। जेंसर टेक्नोलॉजीज जो कि एक स्मॉल स्केल की कंपनी है, ये 14 के पी के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये कुछ अच्छी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर आपको टाटा एलेक्सी, बॉश जैसी फेमस कंपनीज में रहना है तो आप मौके की तलाश में रह सकते हैं। जब भी इसमें ठीक ठाक गिरावट आए तब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा इनके डेट भी आप देख सकते हैं, किसी भी कंपनी का अगर डेट ज्यादा होगा तो वो भी अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो ज्यादातर कंपनीज आपको लो डेट के साथ इसमें दिखाई देंगी, बट अगर आप दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं तो जिसका डेट टू इक्विटी रेशो कम है वो भी अच्छा माना जाएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भरोसा है तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं, और कभी भी इसमें ठीक ठाक करेक्शन आए तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए इनको ले सकते हैं। और अब अगर हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करें और बात करें कि भाई क्या हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए,
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली क्रूशियल टूल होने वाली है सेवरल बिजनेसेस का। और आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो हो रहे हैं और एआई सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए हो, हेल्थ केयर के लिए हो या दूसरे सेक्टर्स के लिए हो। तो आने वाले टाइम में इनकी डिमांड बढ़ने वाली है, आज की डेट में भी इनकी डिमांड बढ़ रही है, बट फ्यूचर में तो लगता है कि बहुत सारी कंपनीज अपनी जो इन्वेस्टमेंट है इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में बढ़ाने वाली हैं। तो अगर इनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी तो जो कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, तो उनको फायदा होना लाजमी है। तो इसमें आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले कई सालों में आपको अच्छे खासे प्रॉफिट हो सकते हैं। हालांकि मैं अगेन बोलूंगा कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज आप लेके सोचे कि 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में या कुछ दिनों में इनके स्टॉक्स भाग जाएंगे और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये ऐसी है कि जैसे ग्रीन एनर्जी है, 2030 के आसपास बहुत सारी कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होंगी। तो उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फ्यूचर के ऊपर है। तो आप कंपनी के फाइनेंशियल को अच्छे से देखें, उससे रिलेटेड रिस्क को समझें। उसके बाद जब आपको वैल्यूएशन अगर अट्रैक्टिव लगता है तभी आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करें। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।